नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार। आइए जानते हैं बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, बिहार के 81,000 सरकारी विद्यालयों को दिए जाएंगे टैबलेट। बिहार के 81,000 सरकारी स्कूलों को टैबलेट मिलेंगे। प्रत्येक प्राथमिक और मध्य विद्यालय को 2 टैबलेट, जबकि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों को छात्रों की संख्या के आधार पर 2 से 3 टैबलेट दिए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने जिला स्तर पर टैबलेट की आपूर्ति करने और शिक्षकों को प्रशिक्षण देने का निर्देश दिया है। इसका उद्देश्य शिक्षा में तकनीक का उपयोग बढ़ाना है। पूरे बिहार में बारिश का अलर्ट, 25 जिलों में हेवी रेन की संभावना। बिहार में अब मानसून पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। राज्य के अधिकांश जिलों में बारिश हो रही है। गुरुवार यानी कल को सुबह सुबह राजधानी पटना, औरंगाबाद और जहानाबाद में बारिश हुई। बांका, छपरा, जमुई और मधेपुरा में भी हल्की और तेज बारिश हुई। दोपहर होते होते किशनगंज, शेखपुरा और अररिया में भी तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश के बाद किशनगंज के कई इलाकों में जलजमाव हो गया। मौसम विभाग ने आज बिहार के सभी 38 जिलों में बारिश की संभावना जताई है। इसे लेकर 25 जिलों में ऑन-रेंज और 13 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर होगी तेलहन और दलहन की खरीद। प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तेलहन व दलहन की खरीद होगी। केंद्रीय अधिकरण के रूप में नामित नेफेड व एनसीसीएफ द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तेलहन व दलहन की अधिप्राप्ति की जाएगी। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार ने गुरुवार को सहकारिता विभाग, नेफेड तथा एनसीसीएफ के साथ संयुक्त बैठक की। इसी महीने की 17 तारीख को राज्य कैबिनेट ने दलहन और तिलहन को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अधिप्राप्ति का निर्णय लिया था। बिहार में अब बिजली कनेक्शन लेने पर तार और पोल का पैसा नहीं देना होगा। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने बिहार में बिजली कनेक्शन की नई दर तय की है। कंपनी की याचिका पर 10 दिसंबर 2024 को सुनाए गए फैसले में आयोग ने आंशिक संशोधन किया है। इसके तहत उपभोक्ताओं को अब केवल बिजली कनेक्शन का ही पैसा देना होगा। तार पोल की जरूरत हुई तो कंपनी ही उसका खर्च वहन करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे मोतिहारी को बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को सीवान से मोतिहारी के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत करेंगे। वे सीवान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसी दौरान वे पाटलिपुत्र मोतिहारी गोरखपुर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री 550 करोड़ रुपए से अधिक की विकास योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इनमें अमृत 2.0 योजना के तहत 400 करोड़ रुपए की लागत से 187 किलोमीटर सीवरेज नेटवर्क का निर्माण शामिल है। साथ ही 149 करोड़ रुपए की लागत से मोती झील के चारों कोनों पर आधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाएगा। पटना में 21 करोड़ की लागत से बनेगा विश्व स्तरीय इंडोर स्टेडियम। पटना में शीघ्र ही एक और विश्व स्तरीय बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम का निर्माण होने वाला है। इस बात की जानकारी देते हुए बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्रन शंकरन ने बताया कि बिहार में खेल के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा पाटलिपुत्र खेल परिसर के भीतर एक और अत्याधुनिक इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। आम्बेडकर के अपमान मामले पर बढ़ेंगी लालू की मुश्किलें। बाबा साहेब भीम आम्बेडकर के अपमान मामले पर राजद चीफ लालू यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब इस मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने बिहार सरकार को नोटिस भेजकर 15 दिनों के अंदर कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। इस मामले में बिहार अनुसूचित जाति आयोग ने लालू यादव को नोटिस भेजकर 15 दिनों में जवाब देने को कहा है। साथ ही स्पष्टीकरण नहीं देने पर FIR दर्ज करने की बात भी कही गई है। और अब NCAC ने बिहार सरकार से इस मामले में जवाब मांगा है। पीएम मोदी सीवान से देंगे बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीवान के जसौली खड्ग में एक विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री 20 जून शुक्रवार को लगभग 11 बजे सभा स्थल पर ही बने हेलीपैड पर उतरेंगे, जहां से लगभग 2 से 3 किलोमीटर में बने खास सड़क मार्ग से ओपेन गाड़ी में सवार होकर सभा स्थल में बैठे लोगों के बीच से गुजरेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री के साथ गाड़ी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। रोड शो करते हुए प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री मंच पर पहुंचेंगे। मंच पर बिहार NDA के घटक दल के नेता जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा सहित केंद्रीय व राज्य में मंत्री की मौजूदगी रहेगी। प्रधानमंत्री का यह कार्यक्रम 10 बजे से शुरू होगा, जो लगभग 2 बजे समाप्त होने की उम्मीद है। बिहार में मानसून आते ही 3 साल पुराना पुल धंसा। बिहार में मानसून आते ही पुलों के धंसने का सिलसिला शुरू हो गया है। गया जी के डोभी प्रखंड के निलंजना नदी पर बने कोठवारा बरिया पुल का धंस गया। पुल में कई जगह दरारें भी आ गई हैं, जिसके बाद पुल पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। भारी वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। आपको बता दें, नाबार्ड की वित्तीय सहायता से करोड़ों की लागत से पुल का निर्माण हुआ था।
सीएम ने पुलिस की 618 गाड़ियों को दिखाई हरी झंडी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज एक अन्य मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास परिसर से बिहार पुलिस के लिए खरीदे गए 520 4 पहिया और 98 2 पहिया वाहनों का रवाना किया। उन्होंने हरी झंडी दिखाकर सभी वाहनों को रवाना किया। इसके पहले मुख्यमंत्री ने सभी वाहनों का निरीक्षण किया और अधिकारियों से उनकी काम के तरीके की जानकारी भी ली। राष्ट्रगान अपमान मामले में सीएम नीतीश को पटना हाईकोर्ट से राहत। पटना हाईकोर्ट ने अंतरराष्ट्रीय खेल सेपक टकराव के दौरान राष्ट्रगान का अपमान मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज परिवाद पत्र सहित प्रस्तावित अभियुक्त नोटिस आदेश को निरस्त कर दिया। न्यायमूर्ति चंद्र शेखर झा की एकल पीठ ने मुख्यमंत्री की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद अपने 23 पन्ने के आदेश में परिवाद पत्र सहित प्रस्तावित अभियुक्त बनाने के लिए जारी नोटिस आदेश को निरस्त कर दिया। पार्टी से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप की चेतावनी। आरजेडी से निकालने के 24 दिन बाद पहली बार तेज प्रताप यादव ने चेतावनी भरे लहजे में अपनी बात रखी है। गुरुवार को आरजेडी की राज्य परिषद की मीटिंग के बाद तेज प्रताप ने अपने एक्स पर लिखा कि मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी समझने की भूल करने वालों, ये मत समझना कि मुझे तुम्हारी साजिशों का पता नहीं। शुरुआत तुमने की है, अंत में करूंगा। झूठ और फरेब के बनाए इस चक्रव्यूह को तोड़ने जा रहा हूं। तैयार रहना, सच सामने आने वाला है। मेरी भूमिका मेरी प्यारी जनता और माननीय सर्वोच्च न्यायालय तय करेगा, कोई दल या परिवार नहीं। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लोन नहीं चुकाने पर कार्रवाई। औरंगाबाद में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत लोन लिया गया। इसके चूकता नहीं करने पर 711 स्टूडेंट के खिलाफ कार्रवाई की गई है। खिलाफ जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी ने सर्टिफिकेट केस दर्ज किया है। लोन नहीं चुकाने वाले सभी स्टूडेंट्स को नोटिस भेजा जा रहा है। 1208 अन्य छात्रों का भी चयन किया गया है जो लोन नहीं चुकता कर रहे हैं। इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। 1208 छात्रों को शिक्षा वित्त निगम ने डिमांड नोटिस निकाला है। अशोक चौधरी ने दी कटिहार को 70 करोड़ की सौगात। कटिहार के बरारी प्रखंड के शीशिया पंचायत में ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री अशोक चौधरी ने गुरुवार को 70 करोड़ रुपए की 50 विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। इन योजनाओं में 52 किलोमीटर लंबी सड़क और कई पुलों का निर्माण शामिल है। मंत्री ने डेबरा धार पर 8 करोड़ रुपए की लागत से उच्च स्तरीय आरसीसी पुल के निर्माण की घोषणा की। यह पुल स्थानीय लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग थी। इससे हजारों लोगों की आवाजाही आसान होगी। मोदी सरकार के मंत्री राजभूषण चौधरी ने कोर्ट में किया सरेंडर। नरेंद्र मोदी सरकार में जल शक्ति राज्य मंत्री डॉक्टर और मुजफ्फरपुर के सांसद राजभूषण निषाद उर्फ राजभूषण चौधरी ने एमपी एमएलए विशेष कोर्ट में सरेंडर किया। कोर्ट ने उन्हें 10,000 के 2 बंद पत्रों के साथ जमानतदारों को पेश करने पर जमानत दे दी। केंद्रीय मंत्री पर मतदान की गोपनीयता भंग करने का आरोप है। मामला लोकसभा चुनाव 2019 के मतदान के दिन का है। कांग्रेस के अजय निषाद को हराकर वे 2024 में पहली बार लोकसभा पहुंचे। इस मामले में चार्जशीट दायर हो चुकी है। बिहार चुनाव से पहले 21 जुलाई से विधानसभा का मानसून सत्र। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र 21 जुलाई से होगा। यह 25 जुलाई तक चलेगा। 5 दिवसीय सत्र में जनहित के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। कई विधेयक पेश होंगे। यह 17वीं विधानसभा का अंतिम सत्र हो सकता है। इस वर्ष बिहार में सितंबर अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। बिहार में चुनाव से पहले विधानमंडल का यह सत्र काफी अहम माना जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि इस सत्र के दौरान नीतीश सरकार चुनाव को ध्यान में रखते हुए कई लोक लुभावन विधेयकों को पास करा सकती है। प्राइमरी स्कूलों में 7,279 विशेष शिक्षकों की नियुक्ति होगी। बिहार के प्रारंभिक विद्यालयों में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग ने 7,279 विशेष विद्यालय अध्यापक पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। झारखंड से छोड़े गए पानी से उफान पर सोन नदी। सासाराम जिले के नौहट्टा थाना क्षेत्र में गुरुवार की दोपहर सोन नदी का जल स्तर एकाएक बढ़ गया, जिससे आधा दर्जन से अधिक लोग डूबने से बाल बाल बच गए। जानकारी के अनुसार झारखंड में अधिक बारिश होने के कारण उत्तरी कोयल नदी से काफी मात्रा में पानी सोन में आ गया था। गढ़वा जिले के मोहम्मदगंज बराज पर दबाव अचानक बढ़ गया। मोहम्मदगंज बराज से दोपहर 1:30 बजे के आसपास 2.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। पानी अचानक छोड़ते ही सोन में एकाएक बाढ़ का दृश्य हो गया। बेगूसराय और खगड़िया के पुलिस अधिकारियों को साइबर क्राइम और सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन की ट्रेनिंग शुरू। बढ़ते साइबर क्राइम और उसके बदलते तरीकों को देखते हुए बेगूसराय प्रक्षेत्र, बेगूसराय और खगड़िया जिला के पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसके लिए समाहरणालय के कारगिल भवन में बेगूसराय के डीआईजी आशीष भारती के मार्गदर्शन में एसपी मनीष और उनकी टीम की ओर से आज से 2 दिवसीय प्रशिक्षण की शुरुआत की गई है।
बिहार में पहली बार ई वोटिंग से होगा चुनाव। बिहार में पहली बार ई वोटिंग की सुविधा नौबतपुर नगर पंचायत चुनाव में शुरू की जा रही है। 28 जून को होने वाले इस चुनाव में मतदाता घर बैठे मोबाइल से वोट कर सकेंगे। दानापुर की अनुमंडल पदाधिकारी दिव्य शक्ति ने गुरुवार को साइकिल रैली निकालकर मतदाताओं को जागरूक किया। सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को नालंदा में नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया से जुड़े 2 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। ये छापेमारी भ्रष्टाचार की जांच में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नीट, सिपाही भर्ती और बीपीएससी शिक्षक भर्ती तीनों मामले में कार्रवाई की गई है। महाराणा प्रताप कॉलेज में 75 करोड़ के गबन का आरोप। कैमूर के मोहनिया स्थित महाराणा प्रताप महाविद्यालय एक बार फिर विवादों में घिर गया है। पहले से ही 75 करोड़ रुपए के वित्तीय गबन का मामला हाई कोर्ट में लंबित है। अब बीएड विभाग में 15 लाख की अवैध वसूली और फर्जी नियुक्तियों का नया आरोप लगाया जा रहा है। कॉलेज से जुड़ी शिकायतों को लेकर दर्जनों ग्रामीणों ने बैठक कर आरोपों की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। नवादा के ककोलत जलप्रपात में आई बाढ़। नवादा के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ककोलत जलप्रपात में अचानक बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। झरने से उफनता पानी गिरने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन ने 20 जून तक पर्यटकों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में 43,157 स्टूडेंट्स ने लिया एडमिशन। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में यूजी रेगुलर कोर्स में एडमिशन के लिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी किया गया था। इसके आधार पर अब तक 43,157 स्टूडेंट्स का एडमिशन हो चुका है। छात्रों की पहली पसंद आर्ट्स है। इसके अंतर्गत हिस्ट्री में 5,119, जूलॉजी में 4,378 और कॉमर्स में 2,213 स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ है। वहीं मैथिली, बंगाली, मगही जैसी भाषा वाले सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स का रुझान कम है। मैथिली की 30 सीटों पर बस 3, बंगाली की 32 सीटों पर 2 और मगही की 10 सीटों पर 2 छात्रों ने एडमिशन लिया है। तेजस्वी बोले, मेरे आवास के बाहर फायरिंग हुई। पटना में अपराधियों ने पॉश इलाकों में शामिल पोलो रोड इलाके में दिन दहाड़े लूट के बाद फायरिंग की है। हाई कोर्ट के जज और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी की बाउंड्री के बीचों बीच सड़क पर फायरिंग की। दरअसल गुरुवार की सुबह बदमाशों ने एक गाड़ी चलाने वाले युवक राहुल कुमार से 400 रुपए, पर्स और मोबाइल लूट लिए। लूट के बाद अपराधियों ने फायरिंग भी की, लेकिन निशाना चूक गया। कटिहार में महापौर ने किया वार्ड का निरीक्षण। कटिहार नगर निगम की महापौर उषा देवी अग्रवाल ने आज वार्ड 13 और 36 का निरीक्षण किया। उन्होंने वार्ड की स्थिति का जायजा लिया और स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनी। महापौर ने अधिकारियों को इन समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उप महापौर मंजूर खान, निगम पार्षद दिनेश पांडे, सरिता पाल और सागर पासवान मौजूद थे। साथ ही पार्षद प्रतिनिधि मुन्ना राजपाल, भाजपा नेता नीरज आजाद तथा नगर निगम के अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। पूर्णिया कॉलेज के केंद्र पर ताला जड़ा देख भड़के परीक्षार्थी। पूर्णिया कॉलेज में सीआईए की परीक्षा तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दी गई। इससे नाराज हजारों परीक्षार्थियों का गुस्सा फूट पड़ा। कॉलेज प्रबंधन के लचर रवैये से नाराज आक्रोशित छात्र छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन किया। कॉलेज परिसर में अफरा तफरी और हंगामे का माहौल रहा। 2000 से अधिक छात्र परीक्षा के इंतजार में इधर उधर भटकते रहे। पटना में बनेगा वर्ल्ड क्लास इंडोर स्टेडियम। पटना में जल्द ही वर्ल्ड क्लास इंडोर स्टेडियम का निर्माण होने वाला है। यह इंडोर हॉल पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर बनेगा। यह 2877.98 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला होगा, जिसका निर्माण बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड करेगी। 41 फीट की ऊंचाई वाले इस हॉल को वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन, बॉक्सिंग और अन्य इंडोर खेलों के लिए डिजाइन किया जाएगा। इस हॉल को 21.2 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा। लूट के 3 बदमाशों के खिलाफ इनाम की घोषणा। मुजफ्फरपुर में 3 बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए एसएसपी सुशील कुमार ने इनाम की घोषणा की है। इससे संबंधित निर्देश आज गुरुवार को जारी किया गया है। वैशाली के भगवानपुर थाना क्षेत्र के साहता गांव निवासी शिवजी सहनी के बेटे अरविंद सहनी के खिलाफ 50,000 रुपए इनाम की घोषणा की गई है। तुर्की थाना क्षेत्र के चैनपुर गांव निवासी सुरेश राम के बेटे मंजीत कुमार के खिलाफ 25,000 रुपए का इनाम है। सरैया थाना क्षेत्र के मोतीचौक निवासी मो अलाउद्दीन के बेटे अनवर उर्फ मिट्ठू के खिलाफ 25,000 रुपए के इनाम की घोषणा की गई है। तीनों के खिलाफ लूट के कई मामले दर्ज हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। मुजफ्फरपुर में किराना दुकान से 85,000 की लूट। मुजफ्फरपुर के तुर्की थाना क्षेत्र में हथियार के बल पर किराना दुकान में 85,000 की लूट हुई है। दुकानदार को बंधक बनाकर 3 अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया है। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। घटना तुर्की थाना क्षेत्र की है।
सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने आज बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में एक साथ छापेमारी चल रही है। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत दर्ज इस मामले में ईडी की यह बड़ी कार्रवाई है। इंजीनियर सिकंदर प्रसाद यदुवंशी के दानापुर स्थित जेन एक्स अपार्टमेंट के ब्लॉक सी के 607 फ्लैट में ईडी ने छापेमारी कर फ्लैट को सील कर दिया है। निशांत की राजनीति पर मुख्यमंत्री निर्णय लेंगे। सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार इस बार विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। नालंदा के हरनौत और इस्लामपुर में से किसी एक सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा है। इस बीच सीएम के करीबी और बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि निशांत पढ़े लिखे नौजवान हैं, लेकिन यह निर्णय मुख्यमंत्री पर है। जब तक मुख्यमंत्री इस बारे में निर्णय नहीं देंगे, कुछ भी कहना उचित नहीं है। फल्गु नदी के पानी में फंसे 20 लोग। गयाजी में बीते 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे फल्गु नदी का जल स्तर बढ़ गया है। बुधवार देर रात करीब 3 बजे के आसपास नदी में पानी का बहाव तेज हो गया। इससे 6 लेन पुल के नीचे पिलर के पास सो रहे 20 लोग नदी की तेज धार में फंस गए। पानी अचानक बढ़ा तो लोग चीखने चिल्लाने लगे। चीख सुनकर आसपास के मोहल्ले के लोग मौके पर पहुंचे। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र की है। बुधवार सुबह 4 बजे लोगों को बचाने की कवायद शुरू की गई। महिला आयोग की टीम ने हेल्पलाइन का किया निरीक्षण। बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष अप्सरा, सदस्य रश्मि रेखा सिन्हा और पिंकी कुमारी आज पटना स्थित छज्जू बाग के महिला हेल्पलाइन वन स्टॉप सेंटर के कार्यालय में औचक निरीक्षण के लिए पहुंची। निरीक्षण का उद्देश्य हेल्पलाइन के कार्य और कर्मचारियों की उपस्थिति की समीक्षा करना था। श्रावणी मेला की तैयारियों का डीएम ने लिया जायजा। भागलपुर में 11 जुलाई से विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला शुरू होने वाला है, जिसको लेकर सुल्तानगंज में तैयारी शुरू कर दी गई है। इसका जायजा लेने गुरुवार को जिला अधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी पहुंचे। डीएम ने कच्ची कांवड़िया पथ से लेकर बन रहे टेंट सिटी और नमामि गंगे घाट का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने अपने अधिकारियों के साथ मेला क्षेत्र सहित गंगा घाट कांवड़िया पथ पर कांवड़ियों की सुविधा का जायजा लिया। बौंसी में रथ यात्रा और श्रावणी मेला की तैयारी। बांका के एसडीएम राजकुमार ने गुरुवार को आगामी रथ यात्रा और श्रावणी मेला की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने बौंसी बाजार का निरीक्षण बीडीओ अमित कुमार, एसडीपीओ अर्चना कुमारी और सीओ कुमार रवि के साथ किया। एसडीएम ने अधिकारियों को बाजार से अतिक्रमण हटाने के लिए माइकिंग कराने का निर्देश दिया। साथ ही मेले के दौरान सुरक्षा और स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखने को कहा। दरभंगा में बारिश से पहले नाला बनाने का आदेश। आयुक्त कौशल किशोर ने दरभंगा प्रमंडल के तीनों जिलों दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी के नगर निकायों की योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना, जलापूर्ति योजना, स्वच्छ भारत मिशन, शहरी 2.0 सहित अन्य योजनाओं पर चर्चा हुई। आयुक्त ने तीनों नगर आयुक्तों को निर्देश दिया कि जल जमाव की समस्या न हो, इसके लिए सभी जरूरी उपाय करें। उन्होंने कहा कि शहरों में गंदगी की शिकायतें मिली हैं, सफाई जल्द कराई जाए। आम लोगों को जल निकासी, पेयजल, सड़क जैसी सुविधाएं मिलें, यह सुनिश्चित किया जाए। सभी अधिकारी आपसी समन्वय से समस्याओं का समाधान करें। लालू बोले, आरएसएस नीतीश को हटाओ, तेजस्वी को सीएम बनाओ। पटना के ज्ञान भवन में राष्ट्रीय जनता दल की राज्य परिषद की बैठक हुई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा, चुनाव में कुछ ही महीने बचे हैं, जो मेहनत करेगा पार्टी उसे ही अपना उम्मीदवार बनाएगी। उन्होंने कहा, रात दिन तेजस्वी यादव मेहनत कर रहे हैं, पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। हर हाल में तेजस्वी को पार्टी की तरफ से सीएम फेस बनाए रखना है। सब लोग मिलकर तेजस्वी को सीएम बनाइए। आरजेडी की मीटिंग में राजद सुप्रीमो ने आगे कहा, आरएसएस और नीतीश कुमार को हटाना है और अपनी सरकार लाना है। बैंकों की समीक्षा बैठक में डीएम सख्त जिलाधिकारी नवदीप शुक्ला की अध्यक्षता में गुरुवार को समाहरणालय सभागार में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिला स्तरीय समन्वय समिति, यूको परामर्शदात्री समिति, क्रियान्वयन समिति, पीएम विश्वकर्मा समन्वय समिति और बिहार लघु उद्योग योजना अनुश्रवण समिति की त्रैमासिक समीक्षा की गई। साथियों, ये थी बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आपने अभी तक बिहार समाचार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, ताकि बिहार की खबरें सबसे पहले आपको मिले।